हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे आप हो सकता है सभी जानते हो और कुछ ऐसा हो सकता है कि नहीं भी जानते हो या जानते हो उसके बारे में कुछ ना पता हो। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम HCF के बारे में, जिसकी सिंपली अगर हम फुल फॉर्म लिखते हैं तो ऐसा कुछ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, अब सिंपली जैसे कि मैं आपको पता ही है कि मैं ऐसे कुछ समझाता हूं कि आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझ में आए। मींस अगर किसी भी चीज का हम शब्द लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं, तो उसके आगे उसका मीनिंग लिखते हैं, मीनिंग, सो दैट हमें उसका कोई भी मतलब मीनिंग का मतलब सिर्फ उसका हिंदी में मीनिंग होगा क्या, और फिर उस अर्थ को समझते हैं कि इसका एक्चुअल में मतलब होता क्या है। इस ऐसे ही अब हम समझेंगे कि हमने ये सिर्फ इसका लिखा हाईएस्ट मतलब उच्चतम, कॉमन मतलब सामान्य, और फैक्टर मतलब आप समझ सकते हो इसके गुणनखंड। ठीक है, चलिए। तो अब ये तो हुई सिर्फ एक हिंदी। अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। हाई उच्चतम मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। सामान्य मतलब जो किन्हीं भी दो चीजों में सेम आए, और गुणनखंड मतलब जिससे कि वो डिवाइड हो रहा हो, डिवाइड। जैसे कि हमने एलसीएम में पढ़ा था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब गुणज, गुणज मतलब गुणा करने पर, गुणनखंड मतलब उसके, गुणनखंड मतलब उसके भाग, भाग करने पर। चलिए देखते हैं। सिंपली अगर मैं बोलता हूं आपको कि 15 और 20 का निकालिए HCF, 15 और 20 का HCF, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं जिनको हम बारी बारी देखेंगे। चलिए देखिए। तो पहला है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। होप सो आप सभी को दिख रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये सब हम करते आ रहे हैं, बस बस हमें इसके एक बार देखने की जरूरत है। सिंपली आप समझ जाएंगे कि भाई ये तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हम एक्चुअली इनके बारे में ये नहीं समझ पाते कि प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअली होता क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब फैक्टर करना, लेकिन अलग अलग करके, और फिर उसको आगे सोल्व करना। चलिए देखते हैं। सपोज करो हमको निकालना है 15 और 20 का। चलिए तो अब हम देखते हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन अलग से 15। तो ये हम सबसे लोएस्ट से शुरू करते हैं, जैसे कि 3 5। आपको पता होगा कि यहाँ पे 5 कैसा आया है, होप्स आपने पढ़ रखा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको वो डिजिट लेनी है जिससे डिवाइड होता है, तो सबसे छोटी होनी चाहिए। और यहाँ पे वो लिखते हैं जितने नंबर से डिवाइड हो रहा है। मीन्स 3 into 5 करेंगे तो हमको 15 मिलेगा। सेम यहाँ पर 5 और ये इज इक्वल टू 1। अगर हम 15 को लिखते हैं तो ऐसा कुछ लिखा जाएगा 15 इज इक्वल टू 3 into 5 और ये 1, ये 1। देखिए इस 1 का कोई खास महत्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि कई लोग होते हैं कि जो इसको नहीं लिखते हैं, बट लिखना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। यस, नेक्स्ट 20। देखिए 20, जैसे कि मैंने कहा था कि चाहे कितनी बड़ी डिजिट हो, आपको सबसे छोटी डिजिट से शुरू करना है, उसके बाद सोल्व करना है। 2 into 10, सिमिलरली 2 into 5, देन 5 into 1। तो एज जैसे मैंने पहले कहा था कि 1, तो ऐसे ही हम 20 का लिख लेते हैं। तो 20 का आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। ये ऐसे हमने सोल्व कर लिया। अब देखिए मैंने कहा था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन HCF। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए फैक्टर हमने ये निकाल लिए यहाँ पे, हाईएस्ट हमें देखना है, कॉमन मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए। अब कॉमन क्या है इसमें, ये देखिए दिख रहा है 5, और कुछ है 1 भी है, और हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा भी है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इसका HCF होगा। होप सो आपको समझ आया होगा।
चलिए अब हम इसी को 3 डिजिट्स लेके कर सकते हैं। मैं आपको समझा सकता हूं, जैसे कि सेम ऐसे ही होगा 3 डिजिट्स में भी, बट देख लेते चलिए 520 और 1520 और 30 का ले लेते हैं। चलिए देखते हैं। सिमिलरली 15 का जैसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 3 इंटू 5 5 1 1 एंड 1 4 20 2 10 2 5 और ये ऐसे 30 3 10 सॉरी मैंने कहा था छोटे से लेना है 2 15 3 5 5 1 1 1 ओके। अब इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। 15 का आएगा 3 इंटू 5 इंटू 1, 20 का था 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, तो 30 का आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 ओके। अब जैसे कि मैंने बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए कॉमन इसमें क्या आ रहा है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, बट इसमें नहीं, तो 3 नहीं हो सकता। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें नहीं है, तो मीन्स 2 भी नहीं हो सकता। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी है, इट मीन्स 5 हो सकता है। और इसमें 1 है 1 है 1 मीन्स 5 इंटू 1, इसका HCF आएगा 5 ओके। होप सो आपको समझ आया हो। चलिए अब जैसे कि मैंने बताया था कि इसके 2 मेथड हैं, चलिए अब हम दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। देखिए सेकंड था बाय डिवीजन मेथड। ओके बाय डिवीजन, जैसे कि डिवीजन लिख रहा है तो कॉमन सी बात है इसमें कुछ डिवाइड करना होगा। चलिए हम ट्राई करते हैं। मान लो हमारे पास सेम एग्जांपल था 15 और 20 का, तो अब हम कैसे सोल्व करना देखते हैं। आपको छोटी डिजिट जो भी है, सबसे पहले ये देखना है बड़ी छोटी कौन सी है, तो आप शायद पता लगा ही सकते हैं कि बड़ी और छोटी कौन सी है। देखिए 20 बड़ा है तो 20 को आप लिखिए डिवाइड के अंदर, और शायद पता होगा आपको ऐसे डिवाइड करते हैं, और छोटी डिजिट को लिखिए बाहर, तो देन डिवाइड कीजिए। 15 1 जा 15, देखिए 10 0 10 में से 5 मतलब 5। अब देखिए यहाँ पे 5 बचा है रिमाइंडर। अब आपको ये डिजिट यहाँ पे नोट करनी है, ये डिजिट यहाँ पे नोट करनी, मीन्स ऐसे ही कुछ ऐसे, ये डिजिट आपको यहाँ नोट करनी है, यहाँ मीन्स यहाँ पे 15 आ गया ओके। सेम आपको ऐसे सोल्व करना, तो आप क्या देखेंगे 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, और यहाँ पे रिमाइंडर बचा 0 ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया 5, तो 5 इन दोनों का क्या हुआ HCF ओके हो गया। उससे भी हमारा जो दूसरा मेथड था उससे भी 5 आंसर आया था, और इससे भी 5 ही आया है। चलिए इसमें भी आप 3 डिजिट्स का निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको सोल्व करके दिखा सकता हूं। सेम जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे 30, तो अब हम कैसे सोल्व करेंगे डिवीजन मेथड से। जैसे कि मैंने बताया था सबसे पहले इन दो का देखिए, इन दो को, तो इन दो में आप वैसे निकालेंगे 20 को अंदर और 15 को बाहर, तो आप सोल्व करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, माइनस करेंगे तो 5, फिर ये ऐसे 15 और ये 3 को मल्टीप्लाई करके आएगा ओके 0। अब ये जो HCF इन दोनों का आया है, आप इससे ट्राई कीजिए कि ये तीसरी डिजिट है क्या ये सोल्व हो रही है 30, तो आप देखेंगे 5 इंटू 6 30, पूरा 0 पे मतलब पूरा सोल्व हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि 5 इन तीनों का HCF ओके। होप सो आपको समझ आया। अब जो मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था कि मैंने आपको बताया था कि जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें ऐसा कुछ लिखते हैं कि हमने 15 को लिखा था 3 इंटू 5 इंटू 1, हालांकि कोई नहीं लिखता 3 इंटू 5 लिख के छोड़ देता। सिमिलरली 20 को लिखा था 2 इंटू 2 इंटू 5 ओके इंटू 1। देखिए अब जैसे कि आप देखेंगे कि 1 हमने लगाया है, और मैंने बताया था कि जरूरी भी है लगाना। क्यों? सपोज कीजिए यहां तो आपको दिख रहा है कि भाई 5 कॉमन है ओके। अगर मान लो दो ऐसे डिजिट मिले हमें जिसमें कॉमन ना हो, सब सच दैट 3 एंड 7 या 3 7 13,
19, कुछ भी जो कॉमन ना आए, तो इसका क्या होगा 3 into 1, 13 into 1 और 19 into 1। ओके, ये होगा। तो अब इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, और मान लो ये हम लिखते नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका HCF 0 होगा? नहीं, इसका मतलब इन तीनों का HCF है 1। ओके, 1 विल बी द राइट आंसर। देखिए, ये क्वेश्चन सोचने पे हमें मजबूर करता है कि कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, मतलब हम देख रहे हैं कि ये हमने सबने पढ़ा हुआ है, बट फिर भी हम ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपके हायर लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है कि मान लो कोई ऐसी 3 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, जिनके HCF मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो उसका एलसीएम क्या होगा? और आपको 4 ऑप्शन दिए रखेंगे जिसमें 0 भी होगा, और मोस्टली बच्चे 0 पे टिक मार्क करके आते हैं, बट वो गलत होता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि 1 लिखना इसीलिए कंपलसरी होता है, सो दैट आप समझ जाएं कि अगर कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है तो इसका मतलब उसका HCF 1 है। चलिए ठीक है, हालांकि इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूं कि HCF को हम छोटे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। हालांकि वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होते हैं, सिंपली जैसे मैंने आपको बोला 15 और 20 का निकालिए, तो आप एक तो इसको ऐसे सोल्व करते हैं, दोनों को अलग अलग करके, यहाँ पे 15 लिखते हैं और यहाँ पे 20। इनको ऐसे ना लिख के आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, 15 इज इक्वल टू 3 into 5 into 1। सिमिलरली 20 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 into 1। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 5 इन दोनों में कॉमन आ रहा है और 1 भी कॉमन आ रहा है, तो आप इसको 5 into 1 सिंपली 5 लिख सकते हैं। ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।